नमस्कार भाई, आप सभी को कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी डेली डोज। उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। अगर इसी तरह से 10-10 वर्ड आप डेली पढ़ते रहोगे ना, तो मेरा वादा है आपसे कि आप वोकैब में एक मास्टरी हासिल कर लोगे। आपसे अच्छी वोकैब किसी की नहीं हो सकती। और जैसा कि मैंने आपसे बार बार बोला था, आज सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जाता है वो वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो हम वोकैब को हमने वादा किया है अपने स्टूडेंट से, वादा किया है हमने अपने आप से कि हम वोकैब में मास्टरी हासिल करेंगे और वोकैब का एक सिंगल क्वेश्चन पेपर में नहीं छोड़ के आना है। ठीक है भाई, चलिए। तो आज अपनी क्लास नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। और क्लास नंबर 5 में पहला वर्ड आपके पास में आता है इन्फेंटिसाइड। अगला वर्ड क्या है बताइए? इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट का मतलब क्या होता है? शिशु। इसका मतलब एक न्यूली बॉर्न बेबी की हत्या कर देना। एक ऐसा बच्चा जो नया नया बच्चा हुआ हो, नया नया उसका जन्म हुआ हो, उसकी हत्या कर देना अपने आप में कहलाता है इन्फेंटिसाइड, शिशु हत्या, इन्फेंटिसाइड। मर्डर ऑफ एनी इन्फेंट और न्यू बॉर्न, किसी नए बच्चे का जन्म, जो नया नया बच्चा अभी जिसने जन्म लिया है उसकी हत्या कर देना क्या कहलाता है? इन्फेंटिसाइड कहलाता है। सोशल अवेयरनेस, जो सामाजिक जागरूकता जो है हमारी, हैज़ हेल्प्ड रिड्यूस इन्फेंटिसाइड, इसने बड़ी मदद की है शिशु हत्या को कम करने में। जो सामाजिक जागरूकता है, आजकल लोग सोशल साइड पे बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए, बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए, तो इससे जो शिशु हत्या होती है उसमें क्या आई है? कमी आई है। क्योंकि पहले आप सभी को पता है क्या होता था कि जैसे ही पता चलता था लड़की हुई है, लोग क्या करते थे? उसकी इन्फेंटिसाइड कर देते थे, शिशु हत्या कर देते थे, उसको मार देते थे। तो आजकल क्या है, सोशल मीडिया पर थोड़ा सा लोग इसको हाईलाइटली लेते हैं, तो इसकी वजह से इसमें थोड़ी सी कमी आई है। इन्फेंटिसाइड का मतलब शिशु हत्या। चलो अगला वर्ड हमारे पास में क्या है? अगला वर्ड हमारे पास में आता है सर रेजिसाइड। क्या आता है? रेजिसाइड। अच्छा वर्ड है ये भी। रेजिसाइड, साइड का मतलब साइड कर देना और रेजी का मतलब राजा। राजा की हत्या कर देना, राजा की हत्या कर देना राज हत्या कहलाता है या रेजिसाइड कहलाता है। मर्डर ऑफ अ किंग और अ क्यून, किसी भी राजा किसी भी रानी की हत्या कर देना क्या कहलाता है? रेजिसाइड। द रिबेलियन एंडेड विद द रेजिसाइड ऑफ द क्रूअल किंग, जो रिबेलियन थे उन्होंने क्या किया? कोई क्रूअल किंग था, बड़ा निर्दयी राजा था, उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। ठीक है ना? तो ये अपने आप में कहलाता है रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब राजा की हत्या कर देना। बहुत बढ़िया। अगला वर्ड आता है सुसाइड। सुसाइड, साइड का मतलब अलग कर देना, सुई का मतलब खुद को, खुद की हत्या कर देना, ये अपने आप में कहलाता है सुसाइड, आत्महत्या, खुद की हत्या कर देना। द एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ, अपने आप को ही मार देना, अपने आप में क्या कहलाता है? सुसाइड। डिप्रेशन कैन समटाइम्स लीड पीपल टू सुसाइड, जो डिप्रेशन होता है ना, ये कई बार लोगों को कहाँ तक ले जाता है? सुसाइड तक ले जाता है। जब बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं तो वो लास्ट में अंतिम कदम उठा लेते हैं कि वो सुसाइड तक पहुँच जाते हैं कई बार। तो भाई डिप्रेशन से दूर रहो, मस्त रहो, खिलखिलाते रहो, 10 वर्ड डेली पढ़ते रहो। अगला वर्ड आता है कैमेट्री। अगला वर्ड क्या है बताइए? कैमेट्री। कैमेट्री का मतलब क्या होता है? कैमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान। कैमेट्री का मतलब क्या होता है? कब्रिस्तान, जहाँ लोगों को दफनाया जाता है, जहाँ लोगों की जो डेड बॉडीज़ होती हैं वो दफनाई जाती हैं, मरे हुए लोगों को जो दफनाया जाता है उसे कैमेट्री कहा जाता है। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, एक ऐसा स्थान जहाँ मृत लोगों को दफनाया जाता है उसे कैमेट्री कहते हैं। द ओल्ड कैमेट्री इज लोकेटेड ऑन द एज ऑफ द टाउन, जो पुरानी कैमेट्री है ना, जो पुराना कब्रिस्तान है, बताइए वो कहाँ है? कस्बे के किनारे पर बसा हुआ है या कस्बे के किनारे पर स्थित है। कैमेट्री का मतलब कब्रिस्तान। चलिए अगला वर्ड क्या आता है? अगला वर्ड आता है एपिटाफ। ये वर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर में, मैंने वही क्वेश्चंस उठाए हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। एपिटाफ का मतलब क्या होता है? एपिटाफ का मतलब होता है समाधि लेख। क्या होता है? समाधि लेख। आपने देखा होगा कुछ राजा महाराजा होते हैं या फिर जो किसी वॉर वगैरह में मारे गए हैं, तो उनकी जो समाधि बनी होती है ना, उस समाधि के ऊपर जो लेख लिखा होता है उसे बोला जाता है एपिटाफ। क्या बोला जाता है? एपिटाफ। वर्ड्स इनस्क्राइब्ड ऑन अ टॉम स्टोन, जो समाधि है उसके ऊपर जो शब्द लिखे हुए हैं उसे क्या कहा जाता है? एपिटाफ। हिज एपिटाफ सेड ही वॉज अ फ्रेंड टू एवरीवन, उसके एपिटाफ पर लिखा हुआ था कि वो सभी का दोस्त था, वो सभी का दोस्त था। तो एपिटाफ का मतलब होता है समाधि लेख। किसी की समाधि के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है उसे एपिटाफ बोलते हैं। ठीक है जी। चलिए अगला वर्ड आता है ऑबिचुअरी। अगला वर्ड क्या आता है? ऑबिचुअरी। ऑबिचुअरी का मतलब होता है शोक समाचार। ऑबिचुअरी का मतलब क्या होता है? शोक समाचार। आपने देखा होगा, आप जब सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो उस न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा एक कॉलम आता है और उस पर ऊपर लिखा होता है शोक समाचार।
सभी को ये जानकर बड़ा दुख होगा कि आज हमारे पूज्य पिताजी की मृत्यु आज इतने दिनांक को हो गई है, उनके तीजे की बैठक इतने तारीख को रखी गई है, घर पर ही रखी गई है। इस तरह से जो शोक समाचार होता है ना, उसे कहा जाता है ऑबिचुअरी। क्या कहा जाता है बताइए? ऑबिचुअरी। नोटिस ऑफ समवन्स डेथ, किसी की मौत का जो नोटिस होता है इन अ न्यूज़पेपर, किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर, उसे हम ऑबिचुअरी कहते हैं। आई रीड द ऑबिचुअरी ऑफ द फेमस राइटर टुडे, मैंने आज ऑबिचुअरी पढ़ी थी, शोक समाचार पढ़ा था। किसका? एक फेमस राइटर था जिसकी आज मौत हो गई थी, उसकी मैंने ऑबिचुअरी पढ़ी थी, उसका शोक समाचार पढ़ा था। तो ऑबिचुअरी का मतलब होता है न्यूज़पेपर के अंदर जो शोक समाचार लिखा होता है उसे ऑबिचुअरी कहते हैं। ठीक है जी, ओके मेरे भाइयों। चलिए अगला वर्ड आता है पोस्टमार्टम। सभी जानते होंगे पोस्टमार्टम का मतलब क्या होता है। पोस्टमार्टम का मतलब होता है किसी की जब डेथ हो जाती है तो डेथ के कारण जानने के लिए, डेथ के कारण जानने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे बोला जाता है पोस्टमार्टम, जिसे सब परीक्षा कहा जाता है कि इसकी डेथ का रीज़न क्या है, इसकी डेथ किस वजह से हुई है, उसे पोस्टमार्टम कहते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, किसी भी डेड बॉडी का जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है कि इसकी डेथ का रीज़न क्या था, उसे पोस्टमार्टम कहा जाता है। द पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिवील्ड द कॉज ऑफ द डेथ, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है ना, वो किसी भी मौत के कारण को रिवील करती है, मौत का कारण बताती है कि इसकी मौत किस वजह से हुई है, उसे पोस्टमार्टम कहते हैं। अगला वर्ड अपने पास में आता है सर एबिट्योर। अगला वर्ड क्या आता है? एबिट्योर। एबिट्योर का मतलब होता है कसाई खाना। एबिट्योर का मतलब क्या होता है? कसाई खाना, जहाँ जानवरों को मारा जाता है उसे बोलते हैं एबिट्योर। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, एक ऐसा स्थान जहाँ लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए जानवरों की हत्या करते हैं, जानवरों को मारते हैं, उसे कहा जाता है एबिट्योर, कसाई खाना। द एबिट्योर मस्ट फॉलो स्ट्रिक्ट हाइजीन रूल्स, जो एबिट्योर होता है ना, जो कसाई खाना होता है, उसमें हाइजीन रूल्स को 100% फॉलो किया जाना चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए। अगर वहाँ हाइजीन नहीं होगा तो उससे क्या होगा, आसपास के एरिया में इन्फेक्शन होने का डर रहेगा, है ना। तो एबिट्योर का मतलब होता है कसाई खाना। अगला वर्ड आता है आपका एक्वेरियम। अगला वर्ड क्या आता है? एक्वेरियम। एक्वेरियम का मतलब होता है एक ऐसी जगह, एक ऐसी जगह जहां मछलियों को रखा जाता है या जो वाटर प्लांट होते हैं उनको रखा जाता है, उसे बोलते हैं एक्वेरियम। क्या बोलते हैं? एक्वेरियम। आपने देखा होगा ना आजकल तो जो हॉस्पिटल्स होते हैं या फिर इवन कई बार लोगों के घरों में भी या दुकानों में भी एक इस तरह का एक कांच का वो आता है और उसमें मछलियाँ होती हैं, मछलियों को रखा जाता है, उसे एक्वेरियम कहते हैं। अ टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ या तो मछलियों को रखा जाता है या वाटर प्लांट को रखा जाता है, उसे एक्वेरियम कहते हैं। वी हैव अ स्मॉल एक्वेरियम इन आर लिविंग रूम, हमारे लिविंग रूम के अंदर क्या है? एक एक्वेरियम है, एक मछली घर है या एक ऐसा टैंक है जिसमें मछलियों को या वाटर प्लांट को रखा जाता है, एक्वेरियम कहलाता है। चलिए जी, अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड आता है आर्चीव्स। अगला वर्ड क्या आता है? आर्चीव्स। आर्चीव्स क्या होता है? आर्चीव्स का मतलब होता है अभिलेखागार। आर्चीव्स का मतलब क्या होता है? अभिलेखागार। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, आर्चीव्स। आर्चीव्स का मतलब होता है अभिलेखागार। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये होता है मेरे दोस्त कि आपने देखा होगा जहां इंपॉर्टेंट पुराने गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स रखा होता है उसे बोलते हैं आर्चीव्स। क्या बोलते हैं? आर्चीव्स। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहां गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स को रखा जाता है उसे आर्चीव्स कहा जाता है। यू कैन फाइंड ओल्ड लैंड रिकॉर्ड्स इन द स्टेट आर्चीव्स, अगर किसी इंसान को अपनी भूमि के रिकॉर्ड्स चाहिए तो उसे कहाँ मिल जाएंगे? जो स्टेट की आर्चीव्स है, जो स्टेट का अभिलेखागार है, वहाँ उसे सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। तो आर्चीव्स का मतलब होता है अभिलेखागार, जहाँ गवर्नमेंट अपने रिकॉर्ड्स को रखती है संभाल के, उसे आर्चीव्स कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले के सेशन में। थैंक यू वेरी मच।